फिल्म की शुरुआत ब्रैड से होती है, जो अमेडाला कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। वह उनके प्रोडक्ट किमी के बारे में बता रहे हैं और यह कैसे बाकी प्रोडक्ट से अलग है। वह बताते हैं कि जो लोग किमी को ठीक करते हैं वही इसे खास बनाते हैं, क्योंकि वे इसे हर दिन बेहतर बनाते हैं। इंटरव्यू खत्म करने के बाद वह अपने बेटे से मिलने जाते हैं। उन्हें दूसरा पेमेंट करने के लिए कॉल आता है और वह सहमत हो जाते हैं कि इसे 1 घंटे के अंदर कर देंगे। एंजेला, जो अमेडाला कॉर्पोरेशन में काम करती है, अपने घर में कॉफी पी रही है और खिड़की से बाहर सड़क देख रही है। वह अपनी सुबह की दिनचर्या किमी की मदद से करती है और अपने पड़ोसी और प्रेमी टेरी को काम के लिए तैयार होते हुए देखती है। वह उसे कहती है कि वह ट्रक के पास उससे मिल सकती है। वह नहाती है और तैयार होती है, जबकि टेरी भी बाहर चला जाता है। एंजेला को घर से बाहर निकलने में परेशानी होती है, क्योंकि वह एगोराफोबिया से पीड़ित है, जिससे उनके लिए घर से बाहर निकलना और लोगों से बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। वह दरवाजे से वापस लौटती है और देखती है कि टेरी भी जा चुका है। वह पिछले दिन के एक स्ट्रीम को देखना शुरू करती है, लेकिन ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक आदमी मार्कोस को कॉल करती है और कहती है कि वह जो भी कर रहा है उसे रोक दे, क्योंकि उनका पहले से एक समझौता था कि उसे अब परेशान नहीं किया जाएगा। वह उसे मनाती है और वह अपना काम रोक देता है। एंजेला फिर से किमी के काम करने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि वह यूजर्स के दिए गए कमांड्स को सही से समझ नहीं पा रही थी। वह फिर अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है और टेरी के बारे में बताती है और कैसे उसने उससे ब्रेकफास्ट के लिए मिलने को कहा। उनकी माँ टेरी से मिलने को लेकर सहमति नहीं देती, खासकर खिड़की से मिलने के बारे में, लेकिन एंजेला उन्हें बताती है कि वह लॉकडाउन में है। उनकी माँ उन्हें एक ऑनलाइन ग्रुप में शामिल होने की याद दिलाती है, जिसे उन्होंने पहले सुझाया था, लेकिन एंजेला उन्हें कॉल कटने से पहले रोक देती है। एंजेला डैरियस के साथ वीडियो कॉल पर थी, जो उनकी कुछ मदद कर रहे थे। जब वह काम खत्म करती है तो टेरी को टेक्स्ट करती है और उसे आने को कहती है। थोड़ी देर बाद वह दरवाजे पर था और एंजेला उसे अंदर बुलाती है। वे अपने बेडरूम में एक अंतरंग क्षण बिताते हैं, जिसके बाद टेरी पूछता है कि क्या वे बाहर डेट पर जा सकते हैं। वह उसे मना करती है और कहती है कि वह खुद तय करेगी कि बाहर कब जाना है, फिर उसे जाने को कहती है। एंजेला वापस अपने काम में लग जाती है। उन्हें एक स्ट्रीम बहुत अजीब लगता है और वह ऑडियो को ठीक करने और सुनने के लिए अपने टूल्स का इस्तेमाल करती है। जल्द ही वह एक महिला की चीख और एक आदमी द्वारा उस पर हमला करने की आवाज सुनती है। वह इस घटना को अपराध के रूप में रिपोर्ट करती है और अपने बॉस से जल्द ही संपर्क करने को कहती है, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। अगली सुबह वह ऊपर की आवाज से जागती है। उन्हें पता चलता है कि उनके दांत में दर्द हो रहा है और वह अपने डेंटिस्ट को वीडियो कॉल करती है। वह उन्हें बताते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से आना होगा, नहीं तो ये फिर से हो सकता है। वह उन्हें एक एंटीबायोटिक लिखने के लिए कहती है, लेकिन वह केवल एंटीबायोटिक देने के लिए सहमत होते हैं और उन्हें उनकी गलती याद दिलाते हैं। एंजेला अपने बॉस को वीडियो कॉल करती है, जो उन्हें ऑडियो भेजने के लिए डांटते हैं। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि ऐसा एक पिछला मामला कंपनी को 2 साल का नुकसान कर चुका है और वे इसे फिर से सहन नहीं कर सकते। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह एक हमला हो सकता है, लेकिन उनके बॉस इसे छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि उनके पास ठोस सबूत नहीं है। वह उन्हें बताते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता कि वह महिला कौन है, लेकिन एंजेला सवाल उठाती है कि बिना बुलाए किमी कैसे चालू हुआ। वह अपने बॉस से आग्रह करती है कि वह उन्हें यूजर अकाउंट तक पहुंचने में मदद करे, इसलिए वह उन्हें नैटली का नंबर देते हैं, जो सिएटल में काम करती है। वह उन्हें आगे से इस तरह की चीजें न भेजने की चेतावनी देते हैं और कॉल काट देते हैं। एंजेला नैटली के ऑफिस में कॉल करती है और उनकी असिस्टेंट उन्हें घटना की रिपोर्ट ईमेल करने को कहती है। इसके बाद वह नैटली से फोन पर बात करती है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उन्हें शायद ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन एंजेला उन्हें बताती है कि वह नहीं आ सकती। इसके बाद एंजेला टेरी को कॉल करती है और पूछती है कि अगर उसे स्ट्रीम में कोई अपराध मिले तो किससे संपर्क किया जाए। टेरी उसे FBI के बारे में बताता है। फिर वह उसे रात में आने के लिए कहती है, ताकि वह उसे जो सुना उसके बारे में बता सके, लेकिन टेरी आने को लेकर अनिश्चित लगता है। एंजेला फिर डैरियस को कॉल करती है, जो नशे में होता है, और उससे कहती है कि वह उस व्यक्ति का पता लगाए जिसने रिकॉर्डिंग में किमी का उपयोग किया था। डैरियस यह आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए राजी होता है और उसे एक फेक कोड बनाने की बात करता है, जिससे वह पता लगा सके कि रिकॉर्डिंग में महिला कौन थी। इसके बाद उसे डॉक्टर सारा का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वह सेशन के लिए 20 मिनट लेट है। एंजेला लगातार डैरियस के टेक्स्ट देख रही थी और डॉक्टर सारा ये देख लेती है कि वह ध्यान नहीं दे रही है,
इसलिए वह उसे बताती है कि यह बहुत असभ्य है और फिर एवरग्रीन सेंटर में एंजेला के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करना शुरू करती है। एंजेला उससे बातें करके धोखे से अपनी ओर खींच लेती है और फिर कॉल को डिसकनेक्ट कर देती है। डैरियस द्वारा दिए गए कोड्स का उपयोग करके एंजेला सिस्टम में लॉग इन करती है और उस महिला को ढूंढ लेती है जिसने कई बार किमी से संपर्क किया था। एंजेला को पता चलता है कि वह महिला और वह एक जैसी संगीत पसंद करती है, लेकिन जल्द ही वह ब्रैड अमेडाला कॉर्पोरेशन के मालिक के साथ हुई एक बातचीत सुनती है। महिला ब्रैड का सामना करती है और उससे बताती है कि उसने उसके साथ बलात्कार किया और यह कि किमी को कोई भी हैक कर सकता है। वह कहती है कि ब्रैड को $1,00,000 के सौदे को अलविदा कह देना चाहिए, लेकिन ब्रैड इससे इनकार करता है और कहता है कि उसे लगा कि यह सिर्फ एक खेल था। महिला ब्रैड के घर गई थी और किमी ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। एंजेला ने ब्रैड को महिला से कहते हुए सुना कि वह उसके घर से चली जाए और फिर कभी ना आए। आखिरी रिकॉर्डिंग में ब्रैड द्वारा भेजे गए पुरुषों ने उस महिला की हत्या कर दी और एंजेला ने सुना कि कैसे उन्होंने उसे मारा और उसके शरीर को ले गए। नैटली एंजेला को कॉल करती है और उस कॉल के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि यह एक अपराध है, इसलिए वह एंजेला से कहती है कि ऑफिस आए और रिकॉर्डिंग को उसके और किसी ऑफिस के व्यक्ति के साथ सुने। उसने वादा किया कि वह FBI और संबंधित अधिकारियों को फाइल्स देगी। एंजेला ने फाइल्स को एक फ्लैश ड्राइव में लोड करके निकलने की तैयारी की। जब वह नीचे जाती है तो मार्कोस उससे मिलता है, लेकिन वह बिना बात किए चली जाती है। वह घबराहट में चलती है और ट्रेन पकड़ लेती है। ऑफिस में ब्रैड एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा था जब उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे एंजेला के बारे में बताता है और कहता है कि वह नैटली के ऑफिस जा रही है। ब्रैड उससे पूछता है कि वह और कितना पैसा ढूंढ सकता है। एंजेला बिल्डिंग पहुंचती है और उसे तीसरी मंजिल पर ले जाया जाता है। नैटली उसे अपने ऑफिस में स्वागत करती है और एंजेला उसे पूरी कहानी बताती है। नैटली फिर पूछती है कि क्या वह रिकॉर्डिंग्स को सुन सकती है, लेकिन एंजेला भ्रमित हो जाती है क्योंकि नैटली ने वादा किया था कि FBI मौजूद होगी जब वे उन्हें सुनेंगे। नैटली FBI को शामिल करने में झिझक दिखाती है और फिर एंजेला से उसकी मानसिक बीमारी के बारे में सवाल करने लगती है। एंजेला के पिता की मृत्यु के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन अदालत ने उसके पिता की बजाय उसे कटघरे में खड़ा किया। एंजेला जोर देती है कि नैटली FBI को कॉल करे, इसलिए वह एक आदमी कॉल से कॉल पर बात करने जाती है और एंजेला को बैठने को कहती है। एंजेला का दांत फिर से दर्द करने लगता है, इसलिए वह बाथरूम में जाती है और टेरी को टेक्स्ट करती है। उसने कुछ पेनकिलर्स लिए और वापस नैटली के ऑफिस आए। तब उसे डैरियस से एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था कि उस महिला की सारी रिकॉर्डिंग्स अब डिलीट कर दी गई हैं। वह घबराई हुई कांच के बाहर देखती है और देखती है कि 2 आदमी फ्लो पर आ रहे हैं। वह जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वह 2 आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। वह सर्वर रूम के माध्यम से बाहर निकल जाती है। वह घबराई हुई टेरी और डॉक्टर सारा को कॉल करती है, लेकिन उनके फोन स्विच ऑफ मिलते हैं। वह भीड़ में चलती है और पास के FBI ऑफिस को ढूंढती है। एक आदमी जिसका नाम रिवास है ब्रैड से मिलता है और बताता है कि वे लोग एंजेला को खो चुके हैं। फिर वह एक लिफाफा लेता है जिसमें एक कॉइन बेस लॉगिन होता है जिसे रिवास को भुगतान के लिए दिया जाता है। ब्रैड कहता है कि उसके पास बस इतना ही बचा है और यह सब कुछ है जो उसके पास है। रिवास उसे आश्वस्त करता है कि वह 1 हफ्ते में अमीर हो जाएगा और फिर चला जाता है। ब्रैड उसे चेतावनी देता है कि वह उससे फिर कभी संपर्क न करे। एक आदमी जिसका नाम यूरी है रिवास की मदद कर रहा है एंजेला को ढूंढने में, लेकिन एंजेला उन्हें लगातार मुश्किलें दे रही है क्योंकि वह टेक में बहुत प्रो है। आखिरकार यूरी एंजेला का लोकेशन उसकी सिम कार्ड का उपयोग करके पता लगाता है, लेकिन जल्द ही एंजेला अपना फोन बंद कर देती है जिससे वह नेटवर्क से बाहर हो जाती है। उसे एक भीड़ मिलती है जो लॉकडाउन के खिलाफ विरोध कर रही होती है। तभी उसे एक टेक्स्ट मिलता है जिसमें पूछा गया है कि उसका फोन क्यों बंद है। वह फोन को फेंक देती है। तभी एक काली वैन आती है और वह व्यक्ति जो उसका पीछा कर रहा था उसे जबरदस्ती वैन में धकेलने की कोशिश करता है। कुछ प्रदर्शनकारी ये देख लेते हैं और एंजेला की मदद के लिए आते हैं। वे उसे वैन से बाहर खींच लेते हैं जब वह व्यक्ति के साथ लड़ाई कर रही होती है। यूरी तब उसकी सर्च हिस्ट्री चेक करके उसका पीछा करता है। एंजेला एक काली कार देखती है और कुछ महिलाओं के समूह के पीछे छिप जाती है। उसे एक अजनबी दिखता है और उसे लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह वास्तव में किसी और लड़की का इंतजार कर रहा था। जल्द ही एंजेला को एक व्यक्ति द्वारा ड्रग दिया जाता है और एक महिला उसके पास आकर पूछती है कि उसने उनका इंतजार क्यों नहीं किया जैसा उसने कहा था।
एंजेला बेहोश होने लगती है और वह व्यक्ति और महिला उसे अपने साथ ले जाते हैं। एंजेला एक कार के अंदर जागती है और दो आदमियों को उसके बारे में बातें करते हुए सुनती है कि उसे कहां मारना है। उन्हें आदेश दिया गया था कि एंजेला को उसके घर ले जाएं और वहीं मार डालें ताकि ऐसा लगे कि घर में चोरी के दौरान उसकी हत्या हो गई। जैसे ही वे उसके घर पहुंचते हैं, वे उसे अंदर खींचने लगते हैं। उसका पड़ोसी केविन, जो उससे जानता है, पीछे से आकर उन दोनों आदमियों से सवाल करता है कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। उनमें से एक उसे चाकू मार देता है और एंजेला इसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और सही समय पर अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। घर के अंदर रिवास उसे डराता है और दरवाजा खोल देता है। वे दोनों आदमी भी केविन को अंदर लाकर सोफे पर बिठा देते हैं। एंजेला पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला। वह बताता है कि वह भी उसकी तरह बाहर नहीं जाता, इसलिए उसे पता था कि वह मुश्किल में है। एंजेला खिड़की से देखती है कि टेरी घर पर है। रिवास उसके फोन की जांच करता है और फ्लैश ड्राइव पाता है। वह पूछता है कि क्या यही एकमात्र कॉपी है, लेकिन एंजेला झूठ बोलती है कि उसने इसे आज सुबह सभी को ईमेल कर दिया था। एंजेला का दांत दर्द कर रहा था। रिवास उसे थप्पड़ मारता है और फिर केविन की तरफ बढ़ता है, उसे चोट पहुंचाने की धमकी देता है। एंजेला उसे अपने लैपटॉप की जांच करने के लिए कहती है। जैसे ही वे उसके डाउनलोड्स की जांच कर रहे होते हैं, एंजेला की मां का कॉल आता है और एंजेला किमी को कॉल उठाने के लिए कहती है। उसकी मां कैमरे पर दोनों आदमियों को देखती है और भ्रमित हो जाती है, फिर वे कॉल काट देते हैं। एंजेला किमी को नाइट लाइट ऑन करने के लिए कहती है और घर में अंधेरा हो जाता है। वह जोर से संगीत चालू कर देती है और एक कमरे में छिप जाती है जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। रिवास संगीत बंद कर देता है और छत पर गोलियां चलाने लगता है, जबकि एंजेला वहां से भागकर ऊपर चली जाती है और एक नीलगन ढूंढ लेती है। रिवास और दूसरा आदमी उसका पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाते हैं। एंजेला नेल गन से दूसरे आदमी को मार देती है। वह आदमी जो लिविंग रूम में था, कहता है कि वे चले जाएं क्योंकि उसे फ्लैश ड्राइव मिल गई है, लेकिन केविन उसे चाकू से मार देता है। रिवास, जो ध्यान भटकाने पर घायल हो जाता है, एंजेला उसे भी मार देती है। वह दूसरा आदमी जिसे केविन ने चाकू मारा था, वह भी मर जाता है। एंजेला लाइट्स ऑन करती है और केविन की चोट का इलाज करने में उसकी मदद करती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एंजेला दरवाजा खोलती है और देखती है कि टेरी उसके लिए फूल लाया है। वो 911 को कॉल करके घर में घुसपैठ और मृत शरीरों की सूचना देती है, जबकि टेरी दरवाजे के पास खड़ा होकर बहुत उलझन में दिखता है। फिल्म खत्म होती है जब खबरों में ब्रैड पर हत्या का आरोप लगते हुए दिखाया जाता है और एंजेला टेरी के साथ फूड ट्रक पर नाश्ता करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। उसके बाल गुलाबी रंग के होते हैं और वो खुश होकर मुस्कुरा रही होती है।